सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने ऑक्शन हाउस में वहां पर एक पिल की बोली लगाई थी, जहां पर एक लड़की ने आकर वहां पर 10 मिलियन स्विस टोन में उसको खरीद लिया था। और हमें वहां पर उस मिस्टीरियस से लड़की से ये भी पता लगता है कि शायद वो मुइन की होने वाली वाइफ हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ पर मुइन को चेक करने आई है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग निराश होकर ऑक्शन हाउस से बाहर निकलते हैं। तभी मुइन उन दो मिस्टीरियस से लड़की को देखकर उनके पास जाता है और कहता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ से नहीं हो, काफी दूर से आए हो। मैं मुइन, मैं यंग मास्टर हूँ मू फैमिली का, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिस पर वो लड़की हैरानी से कहती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम कहीं और से हैं? जिसके बाद वो अपना नकाब वहां से हटा लेती है। तभी हम वहां पर उसकी खूबसूरती को देखते हैं, जिसको देखकर मोयंग भी लाट टपका रहा होता है। तभी मुइन उसे थप्पड़ मारता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की स्माइल करती है। तभी ये लड़की मुइन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम शाह जूनियर है और जैसा कि मैंने मू शिंग्यू के सन से एक्सपेक्ट किया था, सच में तुम्हारी उस पिल का पोषण काफी ज्यादा बेहतर है। जिस पर मुइन उससे पूछता है, तुम हो कौन? तभी वहाँ पर उसकी सबऑर्डिनेट आगे आकर कहने लगती है, जो ये तुम अपने सामने लेडी देख रहे हो, तुम जानते हो ये कौन है? ये पैट्रियार्क की डॉटर है, एक लौती डॉटर शाह फैमिली के पैट्रियार्क की। शाह फैमिली, क्या तुम उनके बारे में नहीं जानते हो? जिस पर वो लड़की कहती है, नहीं, इसके बारे में तुम भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, तुमने ये पिल कहाँ से लाई है? जिस पर मोइन उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। बस आपने ये पिल खरीद चुकी है और आपने सैंगडेम पवेलियन से ली है ऑक्शन में, तो मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और मोइन वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर उस लड़की की सबऑर्डिनेट भी कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मोइन वहां पर उनको इग्नोर करके निकल जाता है। जिसके बाद वो भी वहां पर कहने लगती है, हमें इसे तब तक मारना चाहिए जब तक ये मर ना जाए। जिस पर वो लड़की, जिसका नाम शाह जूनियर होती है, वो भी कहने लगती है, मैंने सच में इसको अंडर एस्टिमेट किया, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितना ज्यादा बेहतर है। तभी दूसरे सीन में हम दो पर्सन को देखते हैं। तभी एक पर्सन बात करते हुए शाओमिंग से कहता है, शाओमिंग, तुम्हारे ग्रैंडफादर सोच क्या रहे? क्यों हम मुइन को और किन मेंग्यू को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं? जिस पर शाओमिंग कहता है, अभी नहीं तो बाद में, मुइन को तो मरना ही है। तभी वो वहां पर शाओ जूनियर को देखता है और खुश होकर उसके पास बैठकर अपनी बड़ाइयां मारने लगता है और कहता है, मैं सेंगडेंग सेट का एक को डिसेबल हूँ, क्या मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर ड्रिंक कर सकता हूँ? जिस पर वो लड़की भी सोचते हुए कहने लगती है, अच्छा, सेंगडेंग सेट सच में एक पावरफुल सेक्ट है पूरे तियानमेन कंटिनेंट में और इसमें काफी ताकतवर लोग भी है। लेकिन तभी शाओमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी उसके गाल को छूते हुए कहने लगता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? हमारे साथ को क्यों नहीं ज्वाइन करती? तुम भी वहाँ पर काफी ताकतवर पोजीशन में आ जाओगी। जिस पर शाह जूनियर उससे कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी यंग मास्टर यून से पहले से ही तय हो चुकी है, जो कि मू फैमिली से है। जिस पर शाओमिंग गुस्से में उठ जाता है और कहता है, तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन कर रही हो और उस मुइन की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सबऑर्डिनेट गुस्से में उठकर उसको वहीं पर चपेट देती है। तभी वहाँ पर उसको देखते हुए दोनों भी बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सर्वेंट कम से कम स्पिरिचुअल रिलम की है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रबल मत करना। जिसके बाद शाह जूनियर उसके पास जाती है और कहने लगती है, शाओमिंग, यही नाम बताया ना तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुनने की? मैं मुइन की होने वाली बीबी हूँ, मुइन की। लेकिन ठीक है, तुम्हें इस बारे में पता नहीं था, तो मैं तुम्हारी जिंदगी इस बारी बख्श देती हूँ, लेकिन अगली बारी तुम जरूर मरोगे। और शाह जूनियर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाओमिंग उसको जाते हुए देखते हुए गुस्से में कहने लगता है, मुइन, अब तो तुम पक्का मरोगे, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। तभी दूसरी सीन में हम मुइन को वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जो 8वें लेवल से 9वें लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जूसर को से कुछ मैजिकल ड्रॉप बाहर निकलते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद मुइन का लेवल भी अप हो जाता है। जिसके बाद मुइन भी वहाँ पर सोचने लगता है, मैंने ये चीज नहीं सोच पाई थी कि मैं एक ही दिन में इस लेवल को पार कर जाऊंगा। लगता है कि डिवाइन पावर जो कि जूसर स्क्रॉल पे है, उसकी बूंदों की ताकत सच में काफी ज्यादा ताकतवर थी। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, इसमें सच में काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से यूज नहीं कर पाया। जिसके बाद मुइन उसको एक बोतल में रख के सोचने लगता है, इसको मैं अपनी फ्यूचर में पावर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा और मुझे फिजिकल इंजरी से भी रिकवर होने में इससे मदद मिलेगी। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ पर शाओमिंग को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी एक हाथ में अपने पिल को उठाते हुए सोचने लगता है। तभी उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि इस पिल की कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें इसे तभी इस्तेमाल करना है जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा हो जाती है और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जिसके बाद शाओमिंग प्रेजेंट में आ जाता है और सोचने लगता है, मुइन, अब मैं अपने ग्रैंडफादर को प्रूव करके रहूंगा, तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। जिसके बाद वो उस पिल को खा जाता है। जिसके बाद उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ हम मुइन के फादर को देखते हैं, जो एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मुइन आता है। तभी वो उसको देखकर अंदर बुला लेते हैं। तभी मुइन अंदर आकर उनसे कहने लगता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूरी बेन्यून सिटी में 4 मेजर फैमिलीज में सबसे ताकतवर लोग कौन हैं? जिस पर वहाँ पर उसके फादर उसे बताने लगते हैं, पूरी नॉर्थ क्लाउ सिटी, यानी कि जिसे हम बेन्यून सिटी के नाम से जानते हैं, 4 मेजर फैमिलीज, जिसमें से हमारी मू
फैमिली की एक ब्रांच है जो कि इंपीरियल कैपिटल मू फैमिली का एक छोटी सी ब्रांच है। और तुम इसे मान सकते हो कि हम सिर्फ एस पे है और क्लैन को हमारी ऐसे भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फादर की कल्टीवेशन भी केवल लेवल 5 स्पिरिचुअल एपिरिचुअल रिलम की है। और हम बात करें दियाओ फैमिली और वैंग फैमिली की, उनकी आंखें तो काफी समय से मू फैमिली की ऊपर है। और अगर हमारे पास लॉक इन का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे डर है कि फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। जिस पर मुइन कहता है ठीक है। तभी मुइन एलेक्सिर बाहर निकालते हैं और कहने लगता है शायद आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये बेहतर होगी। तभी वो मुइन से उस पिल को ले लेते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हम उन्हें कल्टीवेशन से उड़ते वक्त देखते हैं। तभी वो मुइन से कहते हैं सच में इस पिल की इफेक्ट सच में काफी ज्यादा बेहतर थे, और अगर मैं चाहूँ तो मैं 10th लेवल स्पिरिचुअल एपिरिचुअल रिलम में भी पहुंच सकता हूँ। अब मुझे ये कोई मजाक नहीं लगता। जिसके बाद मुइन अपने फादर से कहता है और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे लिए कूर फैमिली के सबसे बेहतरीन सोल्जर और ट्रस्टवर्दी लोगों को ढूंढिए। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा ले। तभी दूसरी तरफ हम शाओमिंग को देखते हैं जो अपना बेस बदलकर मू फैमिली में आ जाता है। तभी मुइन के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ऊपर कुछ गार्ड आ जाते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। तभी वो उन सबको देखते हुए सोचने लगता है ये सभी स्पिरिचुअल एपिरिचुअल रिलम में है। मू फैमिली के सोल्जर इतने ज्यादा ताकतवर कब से हो गए। तभी वो लोग उससे पूछने लगते हैं तुम कौन हो। तभी उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मुइन उन सभी को वहाँ पर रोक देता है। तभी मुइन उससे कहता है शाओमिंग, मुझे सच में नहीं पता मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, बहादुर और या बेवकूफ। जिस पर शाओमिंग मुइन से कहता है मैं अभी स्पिरिचुअल गैप रिलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ और तुम्हें मारना तो एक चींटी को मसलने के बराबर होगा। तभी मुइन अपने सभी गार्ड को पीछे हटने के लिए कहता है। तभी शाओमिंग वहाँ पर मुइन से कहता है मुइन, क्यों सभी लोग हमेशा तुम्हें घेरे हुए होते हैं, इवन सुंदर लड़कियां भी हमेशा तुम्हें ही घेरी होती है। और क्या किन महंगे तुम्हारे लिए काफी नहीं थी कि तुम दूसरी औरतों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो। आज तो मेरी नफरत तुम्हारे लिए अपार हो चुकी है, आज तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। जिस पर मुइन भी सोचने लगता है दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन उसी बीच शाओमिंग अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करके मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर मुइन कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी मुइन उसके हमले को आसानी से रोक देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद वो पर्सन भी हैरानी में कहता है मैं स्पिरिचुअल एपिरिचुअल रिलम के लेवल 1 पर हूँ और तुम सिर्फ अर्थ रिलम के लेवल 9 पर। तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे कैसे लड़ पा रहे हो। जिसके बाद वो अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मुइन भी उससे कहने लगता है मैं तुम्हारी तरफ फील पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए निर्भर नहीं रहता, क्योंकि इससे तुम्हारी मार्शल आर्ट इंप्रूव नहीं होती। जिसके बाद मुइन अपनी एक टेक्निक का प्रदर्शन करता है। तभी शाओमिंग अपनी पूरी ताकत से मुइन के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुइन आसमान में उड़कर वहाँ पर 3 सील को एक्टिवेट कर देता है, जो कि होती है 8 सील ऑफ हेवन, हेवन सील, द लाइफ एंड डेथ मार्क, और उसके बाद उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो मुइन के अटैक को नहीं सह पाता और वहीं पर पीछे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मुइन के अटैक के बाद वो वहाँ पर मर जाता है। तभी मुइन भी वहाँ से जाते हुए कहने लगता है जल्दी इसे यहाँ से हटाओ। जिसके बाद सभी गार्ड हामी भरते हैं। अगले सीन में हम शाओमिंग की बॉडी को देखते हैं जिसके चारों तरफ लोग खड़े हो रहे थे। तभी वहाँ पर उसके दादाजी आते हैं और उसको मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर गुस्से में कहने लगता है शाओमिंग, तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो। मू फैमिली नॉर्थ क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी 4 फैमिलीज में से एक है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पोते थे। उनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे। और यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसकी इंसल्ट हुई है, साथ में सैंगडैंग सेट की भी इंसल्ट हुई है। और वो तभी सामने की तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ, अब तो सीन इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सीरीज के रिलेटेड आप कहीं पर फंस रहे हो, लेवल पे है, या कोई स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चन है, बेन्यू सिटी, नॉर्थ क्लाउड सिटी, टेनुइन एम्पायर, नैनुइन एम्पायर, इसका क्या सीन है समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो आपको पूरी तरह से इस चीज को भी समझा दूंगा ताकि आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिक्कत ना हो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।